प्लीज़ वे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर 2021 के क्वेश्चंस को, जो कि मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स में PML लॉन्ग क्वेश्चन 49 की टेस्ट में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने प्लीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर यहया खान। तो यहया खान के बाद चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कौन था? ठीक है, तो यहया खान के बाद चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये वाहिद सिविलियन जो है वो चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। अगरचे वो ऑप्शन में ना हो तो फिर आपने जनरल ज़ियाउल हक टिक करना है। अगर वो ऑप्शन में है जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा कौन थी? ऑप्शंस में से तो वो हज़रत खदीजतुल कुबरा थी। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसी तरह से, हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो की जो वैक्सीन है वो किस साइंटिस्ट ने बनाई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 4। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है जोनस स्टार्क। सही। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी तरह से, 80% ऑफ 80। तो इसको सिंपल सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो परसेंटेज दी गई है जिसमें से उसको उसी से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 100 के साथ। ये ज़ीरो यहाँ से गया, ये ज़ीरो यहाँ से गया। 8 इंटू 8 इक्वल्स 64। तो 64 आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये कहाँ पर है? लाहौर में है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये बुक का नाम है। तो ये बुक किसने लिखी? ये जो है वो मोस्ट रिपीटेड जो है वो क्वेश्चन है PML लॉन्ग क्वेश्चन 49 का। तकरीबन हमने अपनी वीडियोस में इसको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको ऑप्शन जो है वो बखूबी पता होगा। अयूब खान इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान ज्वाइन UNON। पाकिस्तान ने UNO कब ज्वाइन की? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने 1947 में ज्वाइन की थी। तारीख थी आपकी सितंबर 30। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, UNO वाज फॉर्म्ड इन। तो UNO खुद कब बनी थी? तो 1945 में बनी थी। और क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर कंट्री कौन सा है पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से? तो वो इंडिया है। पहले नंबर पर आपका चाइना हो गया। सही। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी वाजिबात आर देयर इन नमाज। नमाज में टोटल वाजिबात कितने होते हैं? तो 14 इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज मदर ऑफ। तो हज़रत हाजरा जो है वो किस नबी की जो है वो वालदा थी? ऑप्शंस में से तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, हिज मदर वर्क्स डैश शॉप। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगी? तो यहाँ पर प्रीपोजिशन जो आएगी वो आएगी एट। ठीक है, तो वो दुकान पर काम कर रही है या करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 को हमने डिस्कस ही नहीं किया, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शी डैश ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। तो यहाँ पर डैश में जो है वो क्या आएगा ऑप्शंस में से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, OIC वाज फॉर्म्ड इन। तो ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनी थी। पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया? सेम ईयर में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि पाकिस्तान इसका जो है वो फाउंडिंग मेंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिंटू मोरले रिफॉर्म्स केम इन। तो मिंटू मोरले रिफॉर्म्स जो है वो कब प्रेजेंट हुए, कब मंजर आम पर आए? ठीक है, तो वो 1909 में जो है वो पब्लिश हुए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लेमफोर्ड मोंटेगो रू रिफॉर्म्स इन। तो ये दूसरे रिफॉर्म्स थे, ये कब किस डेट पर आए थे? तो 1919 में आए थे ये। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये कि 1935 में ऑल इंडियन एक्ट के नाम से कुछ इस तरह एक जो है वो आया था, जो कि इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन भी था पाकिस्तान का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 90% ऑफ 90 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ PML लॉन्ग क्वेश्चन 49। 81 इज करेक्ट ऑप्शन।
और क्वेश्चन नंबर 18 है टोटल स्टूडेंट्स आर 500, टोटल एक क्लास में 500 बच्चे हैं, 314 आर मेल, 340 उसमें से जो है वो मर्द हैं, तो फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फीमेल स्टूडेंट्स हैं कितनी वो आपने मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे, टोटल जो है वो 500 हैं स्टूडेंट्स, उनमें से 340 आपके जो हो गए मेल स्टूडेंट्स को अगर आप माइनस करेंगे तो 160 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। तो मतलब जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो उनकी तादाद कितनी है, 160। अब इसकी परसेंटेज मालूम करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 500 से, तो आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 32। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है इसी तरह से कि वाई वी बॉयल मिल्क, हम दूध को क्यों उबालते हैं। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 की तरह। तो इसका सिंपल ये आंसर है कि टू किल जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ उहद की जो जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, गजवा थी, उसमें कितने मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था, मुसलमानों की स्ट्रेंथ क्या थी। 700 इज़ करेक्ट ऑप्शन, और 313 जो थे वो बदर में थे। ये भी क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है सीएम ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का सीएम करंटली कौन है। तो अब्दुल कुद्दूस बिजनजो इज़ करेक्ट ऑप्शन। उस्मान बुज़दार जो हैं वो पंजाब के हैं, और महमूद ख़ान जो हैं वो आपके KPK के हैं, और सिंध के जो है मुराद अली शाह हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है ऑप्शंस में से करंटली। तो शाह महमूद कुरैशी इज़ करेक्ट ऑप्शन, और आपके जो हैं वो परवेज़ खट्टक जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये भी आपको पता हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं शेख रशीद। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कमेंट में ऑप्शंस में ये पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है अपनी वीडियो में, तो उसके नीचे क्या कर रहे थे बहुत सारे बच्चे जो वो कमेंट में कह रहे थे कि शेख रशीद जो हैं वो रेलवे मिनिस्टर हैं, आप गलत बता रहे हैं। तो वो रेलवे मिनिस्टर थे, काफ़ी अरसा हो गया उसको, अब वो रेलवे मिनिस्टर नहीं रहे, वो अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। आपके रेलवे मिनिस्टर कौन है, आज़म खान स्वाति। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और रेलवे मिनिस्टर का क्वेश्चन एक दफ़ा पूछा भी गया है PM लॉन्ग क्वेश्चन 49 में। और क्वेश्चन नंबर 24 है हड़प्पा इज़ ऑन विच रिवर, तो कौन सी रिवर पर है ये सिविलाइजेशन, रावी रिवर पर है। ठीक है, ये इंडस यहाँ पर टिक हो गया, रावी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है गज़वा तबूक टुक प्लेस इन, तो गज़वा तबूक जो है वो किस हिजरी में लड़ी गई थी, हुई थी। तो 9th हिजरा, और अगर AD में पूछा जाए तो 630 AD इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ईरान, तुर्की एंड पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो RCD बनाई थी इन्होंने, जो कि आगे चल के ECO में तब्दील हुई। क्वेश्चन नंबर 27 है हज़रत इब्राहिम हैड हाउ मेनी सन्स, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने टोटल बेटे थे कुल। तो वो 2 थे। और क्वेश्चन नंबर 28 है ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन, तो ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी किताब, इंजील हज़रत ईसा पर नाज़िल हुई थी, और तौरेत जो है हज़रत मूसा पर नाज़िल हुई थी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है जिन्ना जॉइन कांग्रेस इन, जिन्ना ने कांग्रेस कब ज्वाइन की। तो 1906 में ज्वाइन की, मतलब 1906 में। और मुस्लिम लीग इन्होंने ज्वाइन की थी 1913 में। और इन्होंने कांग्रेस जो लीव की थी 1920 में लीव की थी। 1934 में ये प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के, इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट बन चुके थे मुस्लिम लीग के 1916। अगर ये पूछा जाए कि कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग, मतलब कायदे आज़म जो है मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कब बने, अगर ऑप्शन में 1916 है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर नहीं है तो 1934 आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसी तरह से कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, तो यूक्रेन का कैपिटल सिटी है कीव। तो यहाँ पर जो है आज के क्वेश्चन से इख्तिताम पजीर होते हैं। मज़ीद जो है वो 16 जो दिसंबर होगी, 16 दिसंबर के क्वेश्चन जो कि आज तारीख है, आज टेस्ट देंगे मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट सेंटर्स में स्टूडेंट्स। अगर उन्होंने हमारे साथ अपने MCQ शेयर किए तो वो भी वीडियो जो है वो हम जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।